हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और ये सुबह के 6:45 हो गए हैं। तो मैं आदि के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मेरी जो सब्जी बची हुई है, तो मैं सोच रही हूँ उस सब्जी को वैसे तो कोई खाएगा नहीं, मैंने सोचा मैं आज आटे में कर देती हूँ उसको। मैं उसको आटे में डाल के मतलब उसके सबके पराठे बन जाएंगे और सब उसके पराठे खा लेंगे। क्योंकि सब्जी कल मैंने बनाई थी तो वो बच रही है, तो वेस्ट ना करते हुए उस सब्जी को तो हम उसके बनाएंगे पराठे। और गले में खराश हो रही है आज फिर, क्योंकि वही पानी वानी पीने से, मतलब ठंडा पानी तो नहीं है, सिंपल पानी पीने से भी तब भी मतलब गले में खराश है। और सुबह सुबह का मौसम तो खैर होता भी ऐसे ही, उठते हैं तो बिल्कुल गला एकदम बैठा हुआ मिलता है। और ये गए हैं मंडी सब्जी वगैरह लेने के लिए। सब्जी कल कुछ टेस्टी बनी नहीं थी क्योंकि टमाटर नहीं थे और मतलब इनका जाना हुआ नहीं है मंडी, तो टमाटर थे नहीं और यहाँ से हमने लिए नहीं। तो अब ये मंडी गए हैं तो अब मतलब राशन लेके आएंगे, कुछ घर का कुछ अपना। और फिलहाल मैंने इस सब्जी को गर्म कर लिया है, तो इसको मैं आटे में डाल के तो इसके पराठे वगैरह बन जाएंगे कुछ। और इसके पराठे इतने टेस्टी बनते हैं अगर हम सब्जी में कुछ भी है, दाल है, आपका साग है, मतलब कुछ भी सब्जी है तो उसको डाल दो मतलब आटे में, तो उससे मतलब पराठे काफी मुलायम, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट और टेस्टी बनते हैं। चाय के साथ खाने में अच्छे लगते हैं एकदम। और अभी अंधेरा सा हो रहा है काफी, ये देखिए। और 6:45 बज गए हैं और मौसम हो रहा है खराब। तो मौसम काफी खराब है, ये देखिए। तो कल भी धूप नहीं निकली थी और मुझे नहीं लगता है कि आज भी धूप निकलेगी। तो आज भी धूप नहीं निकलने वाली है। अब तो ठंड ये समझ लो अब से स्टार्ट हो गई है, जब से तो ठीक ठाक मौसम था। तो लेकिन जब नहीं थी इतनी, लेकिन अब सर्दी हो गई है पूरी प्रॉपर तरीके से, अब स्टार्ट हो जाएगी। तो फिलहाल करते हैं हम आटे को, मतलब आटा करने की तैयारी, क्योंकि आदि को स्कूल जाना है। वैसे टाइम चेंज हो गया है उसका, अब उसका टाइम हो गया है 9:25 का स्कूल टाइम, और आने का 1:30। तो उसका टाइम चेंज हो चुका है स्कूल का। और अभी तो बज रहे हैं पूरे 7 भी नहीं बजे हैं। तो मैं इतने आटा वगैरह कर दूंगी, झाड़ू में लगा के आ गई हूँ बाहर। और आटा करने के बाद फिर मैं थोड़ा कुछ और काम करूंगी। फिर इतने आदि ट्यूशन पढ़ रहा है तो वो ट्यूशन पढ़ के आ जाएगा, तो उसके बाद फिर उसके नाश्ते की तैयारी करेंगे। तो फिलहाल करते हैं आटे को। तो इसमें मैं थोड़ा सा मतलब हल्का सा अपना नमक डाल दूंगी। और मतलब मिर्च वगैरह तो बाकी इसमें डली हुई है, क्योंकि आटे में डलेगा तो मिर्च मतलब नमक कम रह जाएगा, तो थोड़ा सा हल्का सा नमक डालूंगा उसमें। तो जो मेरी सब्ज़ी बची हुई थी तो उसको मैंने थोड़ा हल्का सा मतलब उसको गर्म कर लिया, क्योंकि फ्रिज में रखी हुई थी तो वो ठंडी हो रही थी। तो मैंने हल्का सा गर्म किया है और मैंने मतलब इतना आटा करूँगी, इतना जितना कि मुझे अब सुबह काम आ जाए, मतलब नाश्ते में सबके पराठे बन जाए। तो इसमें मैंने हल्का सा नमक डाल लिया है आटे में, बाकी और कुछ नहीं डालूँ, बस सिर्फ नमक डाला है। तो नमक डालने के बाद इसके मतलब पराठे मैं बना दूँगी। और पर हमें आटा कर लिया है मैंने। तो ये आदि मतलब ट्यूशन जाएगा तो उसको भी मैं मतलब अब नाश्ते में मतलब ऐसे ही दे दूँगी। और जो सिंपल आटा रखा हुआ है उसकी मैं उसकी रोटियाँ, क्योंकि वो पराठे स्कूल में नहीं ले जाता है, बिल्कुल भी नहीं है, मतलब गरम गरम खा लेगा लेकिन वो बाद में ठंडे नहीं खाएगा। तो वहाँ के लिए मैं उसके लिए मतलब रोटी और सब्ज़ी दे दूँगी। तो फिलहाल मैंने आटे में ये अपनी सब्ज़ी जो भी मेरी बची हुई थी तो उसको वेस्ट ना करते हुए तो मैंने इसमें इसको डाल लिया है, मतलब सब्ज़ी को आटे में। तो मेरा आटा हो गया है तैयार और इसके मैं पराठे बनाऊंगी तो काफ़ी टेस्टी लगेंगे। मतलब इतने टेस्टी लगते हैं चाय के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इन्हें पहले मेरे वाली में आ? मेरे वाले नहीं पहनते नहीं कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे पड़ रही है आज बारिश। तो बारिश हो रही है और टाइम हो रहा है 3:30 बजे का। तो बारिश हो गया, मुझे लगभग 1 घंटा हो गया है बारिश को होते हुए, लेकिन ज्यादा मतलब तेज नहीं है, बहुत मतलब हल्की हल्की हो रही है। और बारिश की वजह से हो गई है मतलब ठंड, तो ठंड पड़ने लगी है। आधे कपड़े पहले तोड़ ले इनको। अरे तोड़ेगा क्या? मतलब समझ में नहीं आ रहा है।
तो बारिश हो रही है और मैंने अभी फिलहाल कुर्ती कुर्ती पहनी हुई है आज। नहीं जाना तो पड़ेगा। नहीं नहीं, अच्छा नहीं जाना तो पड़ेगा। क्यों? हाँ कहते चला जा अच्छा। और आज ये मंडी गए थे तो वहां से मतलब काफी टाइम हो गया। मैं तो शाम को मतलब मैंने अब मुझे अब टाइम मिला था मतलब वीडियो बनाने का। तो मैंने जब से मतलब कोई भी क्लिप नहीं बनाई है, मतलब सारे काम निपटा लिए हैं। मतलब बीच में फिर दुकान में चली गई थी, तो उसके बाद बस ऐसी मतलब काम में बिजी थी, कभी कहीं तो वही मेरे को टाइम मिला नहीं। और अब 3:30 बज रहे हैं, वो भी बारिश हो रही है इसलिए थोड़ा सा टाइम मिल गया, वरना मैं दुकान में लग रही थी। और आज जो ये सब्जी लेके आए हैं, और तो सब्जी बिल्कुल खत्म, बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं था सब्जी में, सारी सब्जियां मतलब खत्म हो रही थी। तो आज ये अब आज गए थे तो ये लेके आए हैं। और वही आपका मतलब गोभी, गाजर, प्याज, मतलब सारी सारी सब्जियां लेके आए हैं ये। आलू, टमाटर मतलब। तो ये वाले ये टमाटर आ गए हैं, और गाजर भी आ गई हैं, और ये गोभी है अभी ऐसी रखी हुई है। तो मम्मी साग को साफ कर रही हैं क्योंकि शाम को मैं मम्मी तो कह रही है कि शाम को बना, और मैं कह रही हूँ कि सुबह बना लो, मैं अब काट के रख दूंगी। तो मम्मी कह रही है नहीं नहीं अभी बना। तो देखती हूँ अब साग बनाऊंगी शाम के टाइम। और तो मम्मी लग रही है उसको साफ करने के लिए, मतलब वही मतलब उसमें बड़ी मेहनत होती है। साग तो जैसा मतलब बनता है वैसे उसकी मेहनत भी होती है तो उसको बनाने में। तो वो उसको मतलब छांट रही हैं। बथुआ है, मेथी, पालक, और क्या है, सरसों तो नहीं लेके आए, सरसों घर पे है थोड़ी सी, इतनी मतलब जितनी डलेगी। तो सरसों तो नहीं लेके आए हैं। और फिलहाल मुझे बनानी है चाय। तो आधी ट्यूशन चल दिया है तो वो ट्यूशन जा रहा है, लेकिन मना कर रहा है वो जाने के लिए, पता नहीं क्यों। अरे क्या हुआ, जा रहा है नहीं? कैसी तो आधी ट्यूशन के लिए मना कर रहा है, लेकिन वो तैयार हो गया है। बारिश हो रही है, वो इसलिए मना कर रहा था जाने को कि बारिश हो रही है, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। तो वो इसलिए मना कर रहा है। यहाँ पे मम्मी बैठी हुई हैं और मम्मी कर रही हैं काफ़ी मेहनत, मतलब साग को करने के लिए, मतलब साग को साफ़ कर रही है क्योंकि इसमें काफ़ी घास फूस मतलब ये होते हैं ना कि सब मतलब काट देते हैं एक दोरे से, मतलब घास आओ कुछ भी आओ उसमें तो सिर्फ उन्हें काटने से मतलब होता है। तो इसमें घास काफ़ी है, मतलब कूड़ा कबाड़ा मतलब काफ़ी ज़्यादा है इसमें। और इसमें ये मतलब पालक भी, सलजम का भी मतलब पौधा हुआ है, मतलब इसमें बांधा हुआ था जो किसी काम नहीं आने वाला है फ़िलहाल। तो पर वो वैसे भुजी बन सकती थी, लेकिन फ़िलहाल वो किसी काम नहीं आएगा, वो फेंकना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ये आधी हर चल रही हैं अपने ट्यूशन के लिए क्योंकि शाम का टाइम है, ये 3:30 बजे का टाइम था। तो वो ट्यूशन जा रहा है। और बारिश हो रही थी हमारे यहाँ पे, क्योंकि ये मेरी ये क्लिप एक दिन पहले की है तो मैं थोड़ा सा मतलब वीडियो को ये लेट डाल रही हूँ। तो ये क्लिप एक दिन पहले की, जिस दिन बारिश हो रही थी हमारे यहाँ पे, और मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा था, लेकिन आज डाल रही है वीडियो तो आज तो मौसम अच्छा है। तो यहाँ पे लग गए हैं हम साफ़ करने के लिए साग को। तो यहाँ मैं मम्मी के साथ थोड़ी सी उनकी हेल्प करवा रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ी फ्री हूँ तो भाई मैं भी यहाँ पे मम्मी का साथ मतलब साग को साफ़ कर देती। तो मैं यहाँ पे मम्मी मेथी में मतलब साग में लग रही है, और मैं मेथी की गड्डी रखी हुई है तो मैं इसमें लग जाऊँगी साफ़ करें। तो ये मतलब वापस आ गए हैं, ये आधी से ट्यूशन जा रहे थे तो वापस आ गए थे, पता नहीं क्या हो गया। तो उन्हें याद आया था कि इनका जो टेस्ट हुआ था, मतलब ट्यूशन में टेस्ट लिया है मैम ने, तो उन्होंने साइन करवाने थे तो उन्हें पेरेंट्स साइन की ज़रूरत थी, तो इसलिए उन्हें याद आया हुआ रास्ते में। तो वो मतलब वापस आ गए हैं, तो इन्हें मुझे इनके मतलब साइन करने हैं। तो अब ये दोनों हैं, तो मतलब मैं इसी बात पर हंस रही थी कि अच्छा मतलब अब गोपाल मतलब जो देवर हैं उन्होंने कराए नहीं है तो आदि के कर दूँगी, फिर वो आदि मतलब आदि का जो चाचा हैं उनके भी साइन करने होंगे। तो मैं इनके मार्क्स जो आए हुए थे उन्हें देख के हंस रही थी। तो मतलब
काफ़ी मतलब आधे मार्क्स थे। जैसे इनका 20 का था तो 10 मार्क्स, एक के 11 मार्क्स थे या 10 थे और एक के 2 मार्क्स थे। तो आदि के मतलब 10 मार्क्स आए थे 18 में से, और उसके चाचा के 2 मार्क्स आए थे। तो दोनों मतलब तो इसी बात को लेके हंस रही थी कि मतलब तो ये उन्होंने दिखाए हैं, तो मैं उसी बात को लेके हंस रही हूँ कि मतलब अच्छा इतने अच्छे मार्क्स आए भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो मैं उनसे मतलब यही बोल रही थी। तो मैंने दोनों के मतलब पेरेंट्स सिग्नेचर कर दिए हैं इनके टेस्टों पे, और उनसे मैं वही कह रही थी कि तुम्हारी मैम से बोलूँगी जो कैसे पढ़ रहे हैं कैसे नहीं पढ़ रहे हैं, इनको अच्छे से डांटो। तो मतलब मैं उनसे वही बात कर रही थी। तो यहाँ पे मुझे बनानी है मतलब मेथी की रोटी। शाम का टाइम है तो मतलब शाम के टाइम मैंने आटा कर लिया है। तो इसमें मुझे मेथी पालक जो भी मतलब साफ़ करा था, तो उस आटे में थोड़ा सा इसको उबालने के बाद इसको थोड़ा सा मतलब बारीक करके तो मैंने अजवाइन डाली है, नमक डाल लिया है, और इसमें इस आटे को मतलब थोड़ी सी हरी मतलब लाल मिर्च डालनी है। तो मतलब ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर लिए। तो मुझे मेथी के पराठे बनाने हैं। तो ये वाले मेथी के पराठे भी काफ़ी टेस्टी, सुबह बनाए थे मतलब जो सब्जियां बची हुई थी वो वाले पराठे, और अब बनानी है शाम के टाइम ये वाली रोटियां, मतलब जो बथुए की और मतलब जो आटे में मांडा गया है तो इस वाले की मतलब रोटियां बनेंगी। तो यहाँ पे ये वाली रोटियां भी काफ़ी टेस्टी बनती हैं। ये क्लिप है मेरी नेक्स्ट दिन की। तो ये नेक्स्ट दिन है जो अगले दिन की क्लिप बनाई हुई है। तो यहाँ पे मैं मतलब गाजर का रायता बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने अपने मतलब नमक डाल दिया है, वाइट वाला नमक डाला है और ब्लैक वाला भी नमक डाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरह के डाल दिए थे, और इसमें मैंने हींग भी डाला है। तो हींग से क्या है कि मतलब जो पेट में गैस वगैरह होती है तो वो सही रहती है। तो मैंने हींग को डाल दिया था। और यहाँ पे मेरा जीरा ख़त्म हो रहा था भुना हुआ, तो मैंने सोचा भाई, क्योंकि जीरा इसलिए भी मैंने भून के नहीं रखा है क्योंकि गर्मियाँ होती है तो मैं उसमें एडवांस मतलब भून के रख लेती हूँ। लेकिन अब क्या है, मौसम जैसे चेंज हो गया है तो इन दिनों में हम मतलब दही मट्ठा कम लेते हैं। तो जैसे साग बनाया था तो उसी तरीके से तो आज मन था कि चलो भाई गाजर का रायता बना ले। तो इसलिए थोड़े से मैंने जीरा उतना ही भुना है, ज़्यादा नहीं भुना है, मतलब जितना मैं डाल सकती थी। तो मैंने अपनी गाजर को इसमें बारीक कस लिया था। तो मैंने इसमें उसको उबाला नहीं है, तो हल्का सा मतलब इसको बारीक मतलब इसको कस के रख लिया है। तो यहाँ पे मेरा रायता बन के हो गया है तैयार। तो यहाँ पे मेरा रायता बन चुका है। तो अब मक्का की रोटी बनेंगी हमारे।